बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी पार में खुशामदीद। आज का जो मेरा ये टॉपिक है इंतहाई अहम है हमारी बकरियों और मुर्गियों के लिए। इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो चलें भी स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है सूरज की रोशनी की। हमारे मुर्गियों और बकरियों को सूरज की रोशनी के फ़ायदे और ना मिलने के नुकसानात। देखिए, शौकीन लोगों ने अपने घरों में बकरियां या मुर्गियां पाल रखी हैं और वो तरह तरह की शिकायतें करते हैं कि हमारी बकरियों या मुर्गियों को ये मसला है, बकरियां बीमार जल्दी हो जाती हैं, या मुर्गे जो हैं या मुर्गी हैं उनकी वो टांगों से नाकारा हो जाते हैं, उनकी टांगें जो है ना वो काम नहीं करती, मुड़ जाती हैं। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि ये जो मुर्गा है इसका पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है। जब भी मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, तो वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तो ये अज़ानें देना शुरू कर देता है। ये बदमाश, ये आप देख सकते हैं, ये है चारा दाना, ये वो सारा कुछ हम उनको डाल रहे होते हैं, पैसे खर्च कर रहे होते हैं। हमारे जो मुर्गे हैं, जो मुर्गियाँ हैं, उनसे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, टांगें मुड़ जाती हैं, टांगों पे बैठ जाती हैं, उनका मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होता। तो ये क्यों होता है? तो मेरे एक दोस्त हैं, उसका मैं गया था उसकी बकरियों को देखने। तो उसने एक जगह बड़े अच्छे पैसे खर्च करके उसने एक अच्छा सा साया चापड़ा बनाया हुआ होता था और उसके नीचे बड़ी खूबसूरत से उसने सफाई मपाई करके उन बकरियों को उसके नीचे बांधा था। अब देखें, जिस तरह से इंसानों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, उसी तरह जानवरों को भी, बकरियों को भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। सूरज की रोशनी से मुराद ये है कि एक तो उनको हीट मिलती है, गर्माइश मिलती है सर्दियों में। आपने देखा होगा कि मुर्गियां जो हैं या चूज़े हैं, जब भी आप उनको डरबे से बाहर निकालेंगे तो जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो वो पर फैला के वहाँ पे लेट जाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। एक ये है कि देखें, विटामिन डी जो है, जो सूरज की रोशनी से हमें इंसानों को और हमारे जानवरों को मिलती है, तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो विटामिन डी की डिफिशेंसी हमारे मुर्गियों में होती है, मुर्गों में होती है, जिसकी वजह से उनकी बढ़ोत नहीं होती, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकते, वो अच्छे तरीके से हमें अंडे नहीं देते और बहुत से दूसरे मसाइल हैं। तो इसी तरह से हमारी जो बकरियां हैं, हम पूरा मतलब महीनों के महीनों वो घर में देखें। अब शहरों में तो हमने घरों में छतों पे बांधी हुई होती हैं, उनको तो हम तो चलने फिरने का है कहीं पे, तो उनको जब सूरज की रोशनी नहीं लगती तो वो भी इसी तरह से आप ये समझ लें कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने अच्छा नहीं आता। चाहे बकरी जो है ना वो डिलीवरी करे दूध के मामले में या उसके अपनी हेल्थ के मामले में, तो ये इशू आ जाता है। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ ये शेयर कर दूं इस बात को कि भाई, अगर आपने अपने घर में मुर्गियां और बकरियां रखी हुई हैं तो देखें, धूप जो है वो एक लाजमी हिस्सा है, लाजमी जुज़ है। जिस तरह से आप दाना देते हैं, चारा देते हैं, पैसे खर्चते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उनकी मेंटेन करते हैं, जगह उनका साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसी तरह से आपने अपने जानवरों को धूप भी लगवाना है हर हाल में, चाहे वो आपकी बकरियाँ हो या मुर्गियाँ हों। धूप हर हाल में ज़रूरी है। अब आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अगर आप अपना एक मुर्गा लें और उस मुर्गे को आपने जाके किसी डरबे में बंद कर दें जहाँ पे धूप ना हो, धूप का एक्सेस ना हो वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर वो टांगों से बैठना शुरू हो जाएगा। जिसकी मिसाल मेरा ये छोटा सा पट्टा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हमने, ये देखें, इसकी टांगें देखें, ये ज़रा आप देख सकते हैं कि इसकी टांगें, इसको हमने कुछ दिनों के लिए एक डरबे में बंद किया हुआ था, क्योंकि एक दूसरा मुर्गा है उसको मार रहा था। तो हमने कहा यार अब इस बेचारे को ना मार नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर मैंने महसूस किया, थोड़ी सी हमने इसकी डाइट की भी ख्याल की, इसको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा मतलब अच्छी खुराक देना शुरू की। हमने कहा चलो अच्छी नस्ल का मुर्गा है तो ज़रा उसकी जो बढ़ोतरी है, जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये अब टांगों से कमज़ोर होने लगा है। तो मैंने आज ही निकाल के फिर आके यहाँ पे इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो इसको धूप लगे तो फिर ये टांगों से इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो बकरियां हैं, बकरी के बच्चे हैं, अगर इनको धूप नहीं लगेगी तो इनकी भी ग्रोथ सुस्त होगी, बीमारियां होगी, और जो जगह जहाँ पे हमने बांधी हुई वहाँ पे धूप नहीं लगेगी तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम इन पे हमला करेंगे और बीमारी की जो शरह है उसमें इजाफा होगा और आपका जो जेब है उस पर खर्च बढ़ेगा मेडिसिन दवाइयों का, और आपको टेंशन भी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने बकरियों के लिए कोई जगह बनाएं या किसी जगह का इंतखाब करने, खासकर ध्यान रखना है कि जो आपकी बकरियां हैं या आपकी मुर्गियां हैं उनको धूप लाजमी पड़नी चाहिए। देखिए, सर्दियों में तो धूप हर हाल में ज़रूरी है,
लेकिन अब गर्मियों में भी आपको जो है ना उन्हें धूप मुहैया करनी चाहिए। तो वो किस तरह से आप मुहैया कर सकते हैं? देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसी जगह पे इनका शेड बनाएं जहाँ पे सुबह के वक्त, सुबह आप समझ लें कि सुबह से शुरू हो के 11 बजे, 11 से 12 तक वहाँ पे धूप की एक्सेस हो, 11 बजे तक उस जगह पे धूप पड़े और उसके बाद फिर साया हो जाए। अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, शहरों में घर तंग हैं, छतों पे हमने बांधी हुई, तो शायद वहाँ पे भी मसला है। तो फिर आपने ये करना है कि आपने अपनी बकरियों को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा सैर करवानी है सुबह के टाइम। किसी पार्क में, किसी खुली जगह पे जाके, किसी ऐसी जगह पे जाके उनको 1 से 2 घंटे के लिए बांधना है जहाँ पे इनको सूरज की रोशनी लगे। सूरज की रोशनी हर हाल में इनको लगनी चाहिए, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तभी उनकी सेहत अच्छी होगी, तभी आपको जो है ना दूध और उनके बच्चे और उनकी ग्रोथ, इन सब में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप अपने घर में कोई जानवर रखें, चाहे मुर्गी हो, मुर्गा हो, बकरी हो, जो भी हो, तो हर हाल में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको जो धूप है, दिन में जो नॉर्मल धूप होती है सुबह के टाइम की, जो सुबह 8-9 से शुरू हो के दिन 10-11 बजे तक के, तो वो धूप इनको मैसर हो और धूप उनको लगे और उससे उनकी जो विटामिन डी की जो कमी है वो ना हो, और धूप लगने से उनकी जो विटामिन डी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।